मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट बिहारी स्टडी पॉइंट 1.0 में। तो आज मैं पुनः उपस्थित हूं बिहार बोर्ड 2022 में पूछे जाने वाले बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को करिए लाइक और शेयर तथा चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का मेरा पहला सवाल है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। तो छोटी आंत में जो है भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। तो यहाँ इनमें से इसका आंसर होगा इनमें से सभी। तो पित्तरस भी होता है, अग्नाशयी रस भी होता है, आंतरस भी होता है। तो इस क्वेश्चन का ये तीनों आंसर होगा, यानी कि इनमें से सभी आंसर होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमाशय में अधपचे भोजन के लिए अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। जैसे हम लोग भोजन को चबाते हैं, चबाने के पश्चात वह किस प्रकार का एक लई के आकार का बन जाता है। ठीक है। जिस प्रकार हम लोग आटे का लई बनाते हैं या मैदे का कोई लई बनाते हैं जिसको हम लोग साटने का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग भोजन को चबाते हैं तो वह क्या बन जाता है, अधपचा भोजन जो होता है वह कैसा बन जाता है, तो एक लई की तरह हो जाता है। और यह कैसा मतलब किस तरह के स्वरूप का, इस तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो निम्नलिखित में कौन जो है एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया का निर्माण होता है, यानी एमिनो अम्ल के विखंडन से किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो इनमें से सभी आवश्यक होता है। ठीक है। जैसे बिना क्लोरोफिल का भी स्वपोषी पोषण नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश भी नहीं रहेगा तो स्वपोषी पोषण नहीं होगा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं रहेगा तो स्वपोषी पोषण नहीं होगा। स्वपोषी पोषण जो होता है किसके द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया नहीं होगा। इसीलिए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, इनमें से तीनों आवश्यक है। ठीक है। तो निम्नलिखित को इसके अगला क्वेश्चन है हमारा, चाइल का अवशोषण होता है। चाइल का अवशोषण जो होता है वह किस में होता है, तो चाइल का अवशोषण इलियम में होता है। किस में होता है, चाइल का अवशोषण इलियम में होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फिर से पुनः देख लीजिए, चाइल का अवशोषण किस में होता है, इलियम में होता है। ठीक है। मनुष्य के आहार की कौन सी रचना, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल का जो है कौन सा रचना जो है क्या होता है, अवशोषी अंग होता है। तो मनुष्य के आहार नाल की इनामिन मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना, तो इनमें से हो जाएगा अपेंडिक्स। क्या होता है, अपेंडिक्स जो होता है यह मनुष्य के आहार नाल की अवशोषी अंग होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांत अस्थि क्षय का कारण है। दांत के अस्थि क्षय का क्या कारण होता है, तो हम लोग मीठी चीज़ भी कोई खाते हैं तो उससे भी हमारा दांत का अस्थि क्षय होता है। बैक्टीरिया के या द्वारा आम्ल निर्माण जो होता है उसमें भी उसके कारण भी होता है। दांतों की सफाई नहीं करने पर भी दांत का अस्थि क्षय हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। इन तीनों के कारण हमारे दांत का क्या होता है, अस्थि क्षय। तो दांतों में किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है। ठीक है। जैसे दांत दर्द या बहुत प्रकार की बीमारियां होता है दांतों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं। डेंटाइन के ऊपर पाए जाने वाली कठोर परत को हम लोग इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। डेंटाइन के ऊपर पाई जाने वाली डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को हम लोग इनामेल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारामेशियम
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारामेशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो पारामेशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है वह किसके द्वारा होता है? कोशिका मुख के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोशिका मुख के द्वारा होता है। पारामेशियम आप लोग देखे होंगे, इस प्रकार की आकृति होती है पारामेशियम की, ठीक है, इस प्रकार का आकृति होता है पारामेशियम। पारामेशियम में ऐसा एक आकृति होता है जहाँ पे इसका एक मुख द्वार होता है, यहाँ पे इसी के द्वारा यहाँ पे सिलिया रहता है। सिलिया क्या करता है? भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई जो होता है वह क्या होता है? तो क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उप उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उप उत्पाद क्या होता है? तो यह ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारामेशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो पैरामीशियम में जो है पोषण की प्राणी संपोषण होता है। कौन सा पोषण होता है? प्राणी संपोषण होता है। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है, जीवों को किसी भी अस्थायी या अस्थायी रूप से उस जीवों के संपर्क में रहकर उसके भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है, उसको हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। स्वपोषण होता है जिसमें जीव जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है। मृत जीवी होता है, मृत जीवों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको हम लोग मृत जीवी कहते हैं। परजीवी जो होता है वह किसी दूसरे जीव के अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके उसमें भोजन प्राप्त करता है, उसको हम लोग परजीवी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पैरामेशियम जो एक प्राणी संपोषी जीव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? इस क्वेश्चन को हमने इससे पहले भी देखा था। तो निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक जो क्या होगा? हरित लवक होगा। अगर प्रकाश संश्लेषी अंग पूछे तब पत्ती होगा, अंग पूछे तो पत्ती, अगर अंगक पूछता है तो यहाँ पे हरित लवक हम लोग देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो है भित्तीय कोशिका करता है। कौन सी कोशिका करता है? भित्तीय कोशिका करता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है? तो भित्तीय कोशिका करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है कुटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कुटपाद के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन जो है पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? तो यह एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। किसके रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण जो हैं वह विद्यमान रहते हैं? तो कोशिका का जीव द्रव जो होता है उसमें सजीवों के सारे गुण क्या होते हैं? मौजूद रहते हैं। कोशिका झिल्ली जो है यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। कोशिका भित्ति तो मृत होता है, ठीक है। इसीलिए कोशिका द्रव जो होता है यह एक जीव द्रव या जिसमें सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रास नली में से जुड़ी रहती है? निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ता है, ठीक है। तो कौन सा छिद्र हो जाएगा इसका हो जाएगा आपको निगल द्वार द्वारा। कौन सा छिद्र हो जाएगा? निगल द्वार द्वारा जो है
ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी रहती है, किससे? निगल द्वार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो अमीबा का मुख्य भोजन जो हो जाएगा, यह क्या होता है? तो इसमें से शैवाल के छोटे टुकड़े भी होंगे, डायटम एवं कोशिकीय जीव भी होगा, बैक्टीरिया भी होगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अमीबा का मुख्य भोजन जो शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया हो जाएगा, और इनमें से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी जो है वह किसका भाग होता है? तो ग्रहणी एक छोटी आंत का एक भाग होता है। ग्रहणी क्या होता है? एक छोटी आंत का एक भाग होता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो हम लोग वृद्धि एवं वह विधि जिनमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पोषण कहते हैं। पोषण, पोषण। ठीक है, इस पोषण अंतर्ग्रहण जो होता है वह तो अमीबा में क्या कहते हैं? पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है या पाचन होता है। उसके बाद परपोषण, परपोषण तो पोषण की एक विधि होता है। स्वपोषण भी पोषण की एक विधि है। इसीलिए मुख्य रूप से इसमें क्या हुआ? विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो पोषण कहते हैं। पोषण के द्वारा ही जीव, जो कोई भी जीव क्या होता है वह जीवित रहता है। अगर पोषण नहीं होगा तो जीव जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अब बायोलॉजी का जे प्रोग्राम का चैप्टर ख़त्म हो चुका है, जिसमें हम सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप मेरा पिछला वीडियो भी 2 वीडियो देखिए, जिसमें कि आपको एक में 50 और एक में लगभग 10 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत आप जो है इसको शेयर कर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, नमस्कार। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। अगर आपको किसी प्रकार का सवाल हो या किसी कोई मन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है।